अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खुशहाल और आबाद होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, मुसीबतों परेशानियों गमों बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि हम सर्दियों में कपड़े धोते हैं तो कैसे उनको ड्राई करते हैं। तो व्यूअर्स, बड़ा मसला होता है क्योंकि बाहर तो इतनी सर्दी होती है, कपड़े सूख नहीं सकते। तो ये फिर स्टैंड हमें जो रूम में रखने पड़ते हैं। तो मैंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे मेरा मतलब शफाज हीटर है, तो उसके आगे मैंने स्टैंड रखा हुआ है कॉर्नर में। तो शफाज के आगे रखती हूँ ना, तो फिर कपड़े ज़रा जल्दी एक दिन में सूख जाते हैं, वरना तो 3-3 दिन लगते हैं सूखने में। तो व्यूअर्स, पर क्या करें, बीमार होते हैं तो किसी वक्त परेशानी होती है, ज़्यादा कपड़े बंदा नहीं भी धो सकता। तो मेरे साथ भी ये हुआ है। तो मैं बीमार थी लास्ट वीक, तो ज़्यादा कपड़े मैं नहीं धो सकी। उस दफ़ा बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए थे, तो मैंने मशीन लगा दी, तो सारे धोए, तो सारे घर में कपड़े फैलाए। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूं कि हम अपना कपड़े कैसे ड्राई करते हैं घर में। तो इतनी सर्दी होती है तो बता कैसे करते हैं। अब ये देखें, ड्राइंग रूम में ये शफाज है, तो मैं शफाज बोरी यानी कि हीटर है, तो इसके ऊपर भी मैंने कपड़े डाले हैं। मतलब जहाँ कहीं आप शफाज को मुझे गुंजाइश मिलती है, मैं वहाँ कपड़े डाल देती हूँ, और अगर ना मिले तो फिर मैं दरवाज़ों के ऊपर डालती हूँ। ये मेरे बेटे का रूम है, उसके दरवाजे के ऊपर मैंने उसकी पेंटें डाली हैं। और ये उसका बेड है, स्टैंडिंग मतलब सीढ़ियों वाला बेड है। तो उसके साथ वो दीवार के साथ हैंग करने वाले स्टैंड मिलते हैं छोटे छोटे, तो वो मैंने उसके बैक साइड पे एक स्टैंड लगाया है छोटे वाला, वहाँ पे उसके कपड़े डाले हैं। और बेड की दूसरी साइड जो फ्रंट है, जहाँ से वो अपने बेड के ऊपर से मतलब सीढ़ियों से चढ़ता है, तो उस साइड पे मैंने उसके एक बड़ा स्टैंड मैंने हैंग किया है और उसके कपड़े डाले हैं, क्योंकि वो उसके रूम में उसके ही कपड़े डाल सकती हूँ, वो किसी और के कपड़े मुझे बिल्कुल नहीं डालने देता। वो बल्कि नाराज़ होता है कि कोई फालतू चीज़ मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए, जो मेरी चीज़ हो वही मेरे रूम में हो, जो दूसरे की कोई चीज़ ना आए। तो कभी रखते हैं तो फिर फ़ौरन उठा के वो बाहर निकाल देता है। तो इस तरह की हरकतें वो बहुत करता है। तो कहता है बस मेरा रूम है, मेरी चीज़ें मेरे रूम में आनी चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं भी उसके जितने कपड़े होते हैं सारे उसके रूम में डाल देती हूँ, और फिर जब खुश्क होते हैं तो फिर उसके कबर्ड में वहीं से तय लगा के रख देती हूँ, तो मुझे आसानी होती है। तो व्यूअर्स, ये मैं डिप्लोमा दिखा रही हूँ। ये मेरे बेटे को इंग्लिश कंपटीशन में मिला था, इंग्लिश एग्ज़ाम उसने दिया था, पूरे फ्रांस में होता है, तो उसने पूरे सूबे में अपने यानी कि प्रोविंस में 3rd पोजीशन ली थी। साथ ही उसको कप मिला था। तो मैंने कहा चले आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। इसके साथ व्यूअर्स, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। देखें, किचन का जो दरवाज़ा है ना, वो उसको भी मैंने नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी मैंने अपनी बेटी की पेंटें लटका दी हैं। तो वहाँ ज़रा चूल्हा वगैरह चलता है ना, तो जल्दी ये खुश्क हो जाती। तो व्यूअर्स, मैंने कपड़े दिखाने के बाद आपको बताया कि उसके कपड़े मैंने सुबह सुबह धो दिए थे, तो वो लटकाए, साथ ही हमने नाश्ता किया। मेरी बेटी ने शुष्कोला का कप लिया, बेटे ने स्लाइस लिया, मैंने बॉयल अंडा और एक ग्री टीन का कप लिया। इसके साथ ही नाश्ते के मैंने ये चने चढ़ा दिए थे, प्रेशर में लगा दिए थे, क्योंकि इसमें गलने का काफ़ी टाइम लेना था। तो मैंने कहा चले जब तक हम नाश्ता करेंगे तो ये गल के तैयार हो जाएंगे। तो अब देखिए माशाल्लाह गल चुके हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है पकाने का। मैं तो रात को इसको भिगो देती हूँ और सुबह उठकर इसको साफ़ करके पानी में डाला, और उसमें लहसुन अदरक प्याज टमाटर सारी चीज़ें डाली, सारे मसाले हल्दी नमक मिर्च सूखा धनिया पिसा हुआ, ये सारे मसाले डाल के, तो लाल मिर्च डाल के मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ 35 से 40 मिनट के लिए। उसके बाद ये गल के रेडी हो जाते हैं। फिर मैं ऑयल डाल के सूखी मेथी और गरम मसाला डाल के इसको भून लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखा रही हूँ, एक प्लेट मैंने निकाली अपने हस्बैंड के लिए, वो बड़े शौक से खाते हैं भुने हुए चने। तो अब ये मेरे चने बिल्कुल रेडी है भून के। तो अब मैं इसको पानी लगा दूँगी, 3 से 4 कप पानी लगा दूंगी। और इसके बाद जब ये पानी बॉयल हो जाएगा 10 मिनट के लिए मैं इसको ज़रा पकाऊंगी, ताकि अच्छी तरह जो शोरबे में इसका ना जायका अब्जार हो जाए, क्योंकि मुझे चने का शोरबा बहुत पसंद है। तो मैं तो इसका सूप जितना हो सके मैं ज़्यादा रखती हूँ, मैंने बहुत कम सूप नहीं रखती। तो मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं। इसके साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए, और देखिए जी माशाल्लाह मेरा ये शोरबा बिल्कुल रेडी है चनों का। इसके ऊपर गर्म मसाला खुशबू के लिए डाला, और ये फ्रोज़न धनिया है जो मैं रफरोज साफ़ करके रख लेती हूँ, तो फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने वो भी डाल दिया इसके ऊपर। इसके बाद मैं इसको चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी और इसको दम पे छोड़ दूँगी, और जो थोड़ा बहुत मतलब शोरबा होगा मतलब पतला वगैरह जो वो घना हो जाएगा और वो रेडी हो जाएगा।
ज़ोहर की नमाज के बाद हमने खाना खाया, तो वाइट चावल मैंने बॉयल कर लिए थे, तो उसके साथ हमने खाना खाया और फिर असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज के बाद बस मैंने ये ग्राम्द लगाया, ये चस्ट पीस है, तो बच्चों के साथ वादा था कि उनको शाम को जिंगर बर्गर बना के दूंगी। तो ये सेम वही रेसिपी है जैसे मैंने आपको थाई जिंगर बर्गर की रेसिपी दी थी ना पहले, आप उस पर जाके मेरा वो व्लॉग देख सकते हैं। तो वैसे ही सेम आपने मसाला लगाना है, वैसे ही आपने सेम ग्रम्स लगाना है। तो आप घंटा डेढ़ पहले ग्रम्स लगा के रख सकती हैं। इस स्टेज पे आप ग्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और जब चाहें आप इसको निकाल के फ्राई करें और आप अपना जिंगर बर्गर बना के खा सकती हैं। तो ये मैंने चस्पीर के जिंगर बर्गर को मैंने ग्रम्स लगाया। तो इधर साथ मगरब की नमाज जब मैंने अदा कर ली तो फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा बच्चों को फिर बना के दूँ, उनको भूख लगी होगी। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने ऑयल गर्म किया हुआ था फ्रिज के लिए, तो ये फ्रोज़न फ्रिज में डाल रही हूँ। तो ज़ाहिर है आपको पता है व्यूअर, जब बर्गर बने तो फ्रिज ना बने तो ये तो हो नहीं ना सकता, बच्चे तो ऐसे खाते ही नहीं हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म किया, 30-40 डिग्री तक व्यूअर गर्म करना है, ज़्यादा हाई लेवल पे गर्म नहीं करना ऑयल को। और इसके बाद बिस्मिल्लाह मैं ये सारे जो है ना मतलब जो मैंने क्रम्स लगा के रखा हुआ है वो पीसेस में इसके अंदर डाल दूँगी। 3 पीस मैंने डाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने वेट किया, जब जगह बन गई दूसरे चौथे पीस की तो मैंने वो चौथा पीस भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब इसको पकने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमने इसको थोड़ी सी मूवमेंट नहीं देनी, हिलाना नहीं तो क्रम्स ख़राब हो जाएंगी। तो हम वेट करते हैं जब तक ये पकेंगे। तो मैं ये बर्गर निकाल के इनके ऊपर सॉस लगा लूँ। तो ये व्यूअर्स मैं आपको बर्गर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बड़े ही अच्छे हैं। जो यूरोप में रहते हैं यकीनन उन लोगों को पता होगा कि ये बड़े ही आसानी से मतलब ऐसे अलग हो जाते हैं, उनको मतलब कोई छुरी से काटना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जो पाकिस्तान में मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बात थोड़ी सी नहीं होगी। तो देखें इधर 6 से 7 मिनट हो गए थे, तो एक पीस मेरा फ्राई हो गया था, उसको मैंने निकाल लिया बाहर, और बाकी भी पीस तकरीबन रेडी हैं, उनको भी मैं बाहर निकालूंगी। तो व्यूअर ये काम करते हो मुझे ख्याल आ रहा था आपसे भी पूछूं कि क्या आपके जब बच्चों को वकांस में जो यूरोप में रहते हैं उनको वकांस यानी कि वेकेशन होती हैं, तो आपके वो बच्चे भी आपको इसी तरह तंग करते हैं कि अब हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो घर में रह कर तो ये बहुत तंग करते हैं कि एक टाइम ये हमने खा लिया तो दूसरे टाइम हमने नहीं खाना। तो बड़ी मसला होता है, फिर मुझे फ़ौरन फिर कोई ना कोई अल्टरनेटिव चीज़ें बना के रखनी पड़ती है। ख़ास तौर पे जब छुट्टियाँ हो ना घर में हो तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा किचन में काम करना पड़ता है। तो इनकी फरमाइशें होती हैं, अब हमने ये खा लिया तो शाम हमको ये खाएंगे, तो मामा हम कल ये खाएंगे, आपने अपने में ये बना के देना, अब हमने पास्ता खानी है, हमने जिंगर बर्गर खाना, हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो इनकी ये फरमाइशें पूरी नहीं होती। तो मैं तो व्यूअर यकीन करें इनकी छुट्टियों से बड़ी फेड अप हूँ। हर 1.5 महीने के बाद इनको 2 वीक की छुट्टियाँ हो जाती हैं यूरोप में। पाकिस्तान में अच्छा है ना, एक संडे की होती है, और या कोई स्कूलों में शायद सैटरडे की भी होती होगी। तो माँ बाप बड़े मतलब रिलैक्स होते हैं। तो इधर यूरोप में तो ये बड़ा मसला है, हर 1.5 महीने के बाद यानी कि 6 वीक के बाद 2 वीक की छुट्टियाँ आ जाती हैं, और ये बच्चे घर खूब फरमाइशें करते हैं, और फिर मामा की जो ड्यूटी होती है बढ़ जाती है। तो फिर करना पड़ता है बच्चों की ख्वाहिश के लिए। फिर जो कोरोना वायरस की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स है ना, तो मेरे हस्बैंड तो इन बातों से बड़ा ही डरते हैं। तो वो कहते हैं घर बना के उनको दे दो, बाहर नहीं खाओ, तो या घर मंगा लो या घर में बना लो। तो फिर ज़्यादा फिर प्रेफर मैं घर में ही बना के देती हूँ। बाहर से भी आता है तो वो फिर सर्दियाँ इतनी होती हैं तो आते आते ठंडा हो जाता है, वो ना टेस्ट नहीं रहता जो कि फ्रेश हो सकता गर्म खाने का टेस्ट होता है। तो व्यूअर्स अब ये जो मेरे जिंगर बर्गर रेडी हो गया और मैं बच्चों को दे रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाया, आमीन। अल्लाह हाफिज़।